नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का एक नए वीडियो में। और आज की ये मेरी यात्रा पश्चिम मिदनापुर जिले में स्थित मेघलमारी बौद्ध पुरातत्व स्थल, जिसे मेघलमारी पश्चिमी मेदिनीपुर के नाम से जाना जाता है। यह एक प्राचीन बौद्ध मठ का अवशेष मात्र है और आज हम इसके एक एक पहलू को उजागर करेंगे। एक्चुअल में ये जो मोगलमारी पश्चिम मेदिनीपुर जिले में स्थित स्वर्णरेखा नदी के बाएं किनारे पर दांतन से 3 मील उत्तर में स्थित है और यह एक प्राचीन बौद्ध मठ के अवशेष मात्र है। इसके नाम मोगलमारी संभवतः तब रखा गया 16वीं शताब्दी में मुगल और स्थानीय राजा के बीच घमासान युद्ध हुआ। युद्ध में मुगल सेना के बहुत सारे सिपाही मारे गए। शायद इसी से इसका नाम मुगलमारी रखा गया। यह स्थान 1999 में तब सुर्खियों में आया जब कोलकाता विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर अशोक दत्त ने इस क्षेत्र के पुरातात्विक अध्ययन की पहल की। आप देख सकते हैं किनारे कांच लगे हुए हैं और इन सीढ़ियों से चढ़ते हुए इस प्राचीन बौद्ध मठ को देखना एक अद्वितीय सा लगता है। इसके पहले ब्रिटिश सर्वेक्षक H.L. हैरिस ने 1873 में मुगलमारी से निकाली गई ईंटों का उल्लेख किया। यह आप देख सकते हैं पूरे तरीके से जहां तक ये मठ है, एक तरफ तो बाउंड्री वॉल है, दूसरी तरफ कांच लगाए गए हैं और लकड़ी के इस तरीके से रैंप बनाए गए हैं, जहां पर जो भी यहां पर दर्शक या पर्यटक आते हैं इस पूरे एरिया का कोई घूमते हैं। यही नहीं, इस स्थान का जिक्र चीनी यात्री जुआन जैन ने भी किया है। 7वीं शताब्दी में अपनी यात्रा के दौरान ताम्रलिप्ता क्षेत्र में 10 बौद्ध मठों का उल्लेख किया गया है। ये आप देख सकते हैं उस समय की ये दीवारें और उस समय की ये प्राचीर और कितनी नक्काशी और कितना सुंदर डिजाइन ये बनाया गया है इस पर। लेकिन पुरातात्विक और इतिहासकारों ने भी इसका जिक्र किया है। चूंकि ये जो मोगलमारी ताम्रलिप्ता के बहुत करीब स्थित है, तो क्या खुदाई उन बौद्ध मठों में से एक था जहां प्रसिद्ध चीनी यात्री ने दौरा किया? ये सारी बातें यहां आने पर पता चलती हैं, इसके इतिहास के बारे में, इसके समय के बारे में। ये एक एक ईंट यहां उस इतिहास को बता रही है। एक दिलचस्प बात इसमें और है कि समय रेखा यानी पुरातात्विक साक्ष्यों से मेल खाती है, लेकिन जो पुरातत्वविद हैं अभी भी किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाए और उन्हें इनके लिए और सबूत खोजने की जरूरत है। उचित खनन 2003 में शुरू हुआ और एक टीले के रूप में पहले यहां पर स्थापित था। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, स्वर्णरेखा नदी से कुछ ही दूरी पर प्रोफेसर दत्त की देखरेख में
कई खुदाइयाँ हुई। 2012 में पश्चिम बंगाल राज्य पुरातत्व ने टीले को अपने कब्जे में ले लिया और खुदाई जारी रखी। यहाँ जो भी चीजें हैं उत्खनन से जो मिली हैं, विशाल दीवारें, विशाल परिसर का पता 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का ये है। उत्खनन से जितनी भी चीजें, जो भी संरचना जितने भी चरणों में यहां पर पाई गई, इन संरचनाओं में प्लास्टर के काम के साथ साथ सजावटी ईंटें भी शामिल हैं। जैसा मैंने आप लोगों को दिखाया, दीवार में सजावटी जो ईंटें हैं वो सारी की सारी यहां मौजूद हैं। प्लास्टर कार्यों का भी संयोग यहां पर देखने को मिलता है। ये यहां पर एक छोटा म्यूजियम है, मैं म्यूजियम में भी आप लोगों को ले चलूंगा। और अंदर की तरफ ये खुदाई में प्राप्त इस तरीके से स्टेज मिले, इसमें पुष्य रूपाकांत शामिल, जिसमें अधिकतर कमल और कमल की पंखुड़ियां प्रमुख हैं। मानव की आकृतियां और सजावटी इन दीवारों पर आज भी अंकित है। इन खोजों में टेराकोटा की, ये आप देख सकते हैं, मूर्तियां प्लास्टर का काम के साथ ही बनाई गई हैं। इन संरचनात्मक खोजों के अलावा खुदाई में कांसा की मूर्ति और बहुत सारी देवी देवताओं की मूर्तियां प्राप्त हुई। गुप्तकालीन ब्राह्मणी लिपि में की मुहरें, राजा समाचार देव के नाम वाला मिश्रित धातु का सिक्का, सोने का पेटेंट और मुकुट भी यहां पर मिले हैं। ये विधिवत रैंप बना करके इसे नजदीक से दिखाने का प्रयास यहाँ के जो भी लोकल बॉडी है, गवर्नमेंट बॉडी है, जो यहाँ पर इस तरीके से इसको की है, काबिले तारीफ है। ये पीछे में, इस म्यूजियम के पीछे भी उसी मठ का ही भाग है जिसे प्रेयर हॉल के रूप में जाना जाता था। और यह स्थान आज जिसे मोगलमारी के खंडहर के रूप में जाना जाता है, पश्चिम मिदनापुर जिले में दंतन के पास स्थित कोलकाता भुवनेश्वर नेशनल हाईवे पर, ये देखिए ये प्रेयर हॉल है। और उस समय कि ये दीवारें कोलकाता भुवनेश्वर नेशनल हाईवे पर यह प्लेस स्थित है। नेकुर सेनी स्टेशन के पास और पश्चिम बंगाल राज्य पुरातत्व विभाग के अंडर में ये पूरा का पूरा स्तूप बहुत ही शानदार और जानदार ये स्तूप, जिसे बौद्ध विहार के नाम से जाना जाता है, टीले के
शीर्ष पर एक क्लब की इमारत खड़ी है जिसे एक संग्रहालय में बदल दिया गया। क्लब भवन के बगल में एक प्लास्टिक से ढका हुआ हैंगर जैसा ढांचा है जिसमें सजावटी प्लास्टर की दीवारें हैं। जो मैंने आप लोगों को दिखाया, सामने जो दिख रहा है हैंगर, इस प्लास्टिक से ढकी संरचना सदियों पुराने प्लास्टर के काम को प्रकृति के तत्व से बचाती है। दीवारों पर विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां देखने को मिलती हैं। ये यहाँ का पूरा ये बौद्ध स्तूप। अब मैं एक स्थानीय जो यहाँ देख रेख में है, मैंने उनसे संपर्क किया तो उन्होंने मुझे अंदर जाने का परमिशन दिया और मैं म्यूजियम में अंदर की तरफ गया और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उस समय की चीज़ें, ईंट पत्थर, पॉट, सेड मिट्टी से बने बर्तन, सजावटी ईंटें इत्यादि यहाँ पर संग्रहित करके रखी गई। और ये उस समय के जो भी कलाकृतियाँ थीं, वास्तुकला जो थी, उसका ये प्रमाण देती हैं। एंशिएंट समय के ईंटें कैसी होती, यहाँ पर इस संग्रहालय में सजो करके रखा गया है। प्रोफेसर अशोक दत्त की मृत्यु के बाद क्लब भवन में स्थित जो संग्रहालय है उसमें आगंतुकों का स्वागत करते प्रोफेसर दत्त की एक बड़ी तस्वीर भी यहाँ मौजूद है, जिनके अथक प्रयास से ये संग्रहालय या ये बौद्ध विहार डेवलप हो पाया। इस संग्रहालय में जहाँ पर मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, इसकी शुरुआत 2003 में हुई। खुदाई के विभिन्न चरणों को कवर करने वाली तस्वीरों की एक श्रृंखला है इसमें। ये देखिए उस समय के बर्तनों के टूटे अवशेष। इस श्रृंखला में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि ईंट पत्थर, पॉट सेट, मिट्टी के बर्तन, सजावटी ईंटें, साइज से मिली अन्य कलाकृतियां सहित कलाकृतियों की एक श्रृंखला की प्रदर्शनी यहाँ पर रखी गई है। मुगलमारी को कोलकाता से एक दिन की यात्रा में कवर किया जा सकता है। खड़गपुर तक पूरी सड़क यात्रा ट्रेन और बाकी किराए की कार में या वहाँ से आप कोई भी छोटा एक साधन लेकर के आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। ये उस समय की यहाँ पर सारी चीज़ें जो भी उस अवशेष या खुदाई में जो भी चीज़ें मिली यहाँ पर सजो करके रखी गई हैं। इस संग्रहालय में ये सब सारी चीज़ें रखी गई हैं। और मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि कोलकाता भुवनेश्वर नेशनल हाईवे पर ये एक छोटा सा गांव, और उस गांव में इन सारी चीज़ों का समावेश और यहाँ पर इन्हें रखा गया है। वाकई ज्ञान की दृष्टि से ये बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ पर आप वन डे टूर कर सकते हैं।
आप अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।